तो कोई इतना अमीर नहीं है जो अपने बीते हुए वक्त को खरीद सके, पर कोई इतना गरीब भी नहीं है कि अपने आने वाले समय को बदल ना सके। नमस्कार दोस्तों, आज बहुत ही विशेष चर्चा होने वाली है, क्योंकि एक बहुत बड़ा परिवर्तन, और मैं कहूं सबसे लाभप्रद परिवर्तन, जिसका कम से कम कर्क राशि वाले बहुत समय से इंतजार कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि कर्क राशि वाले तनाव, टेंशन और एंजाइटी की जिस धारा से गुजर रहे हैं वो कर्क राशि वाले ही जानते हैं। ऐसी अवस्था में एक वो ग्रह जिससे हमें कुछ सुकून, जिस समय राहत, जिस समय हमारे जीवन में चल रहे संघर्षों से कुछ लाभ प्रदान हो सकता है, तो उसके बारे में तो जानकारी जरूर ही मिलनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एस्ट्रो शिवम पंडित, और आज की बहुत खास चर्चा लेकर के आज के सामने प्रस्तुत हुआ हूं। एक वो ग्रह जो ज्योतिष शास्त्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, जिसके बिना सृष्टि की कल्पना भी नहीं की जा सकती। वो ग्रह अपनी सर्वोत्तम ताकतमय अवस्था को प्राप्त करने जा रहा है। और मित्र, वो ग्रह कौन है? श्री सूर्य नारायण महाराज। आपने थंबनेल में देख लिया होगा और समझ चुके होंगे कि सूर्य देव का परिवर्तन इस अगस्त के महीने में लाजवाब नहीं, बहुत लाजवाब होने जा रहा है। चलिए मित्रों, बिना देरी किए आज इस पूरे वृतांत को जानेंगे, इस पूरे कार्यक्रम को जानेंगे। ये कार्यक्रम आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आपको आपकी चंद्र राशि ज्ञात नहीं, तो आप इसको अपनी प्रचलित नाम राशि के आधार पर भी देख सकते हैं, सुन सकते हैं और समझ सकते हैं। बराबर में आपकी राशि का चार्ट है, जहां पर आप देख रहे हैं स्वयं सूर्य नारायण महाराज धन भाव में बैठ करके आपके जीवन में धनागमन के नए नए योग और नए नए संयोगों का निर्माण कर रहे हैं। योग, ये सूर्य का परिवर्तन इसलिए बेहद खास है मित्रों, क्योंकि सूर्य एक तो आपके लिए धन भाव के मालिक हैं, द्वितीय भाव के मालिक हैं, यानी आपके जीवन में फाइनेंस को, धन को, कितना पैसा आप स्टोर करके रखोगे, कितना अपने परिवार के लिए जुटाओगे, कितना आपको समृद्धि प्राप्त होगी, ये सब कुछ निर्धारित करते हैं श्री सूर्य नारायण महाराज। परंतु केवल इतना ही नहीं है, सूर्य के पास इसके अलावा बहुत सारी महत्ताएं हैं। सूर्य के बिना सृष्टि की कल्पना नहीं की जा सकती। सूर्य आपकी नेतृत्व क्षमता को, आपके आत्मविश्वास को, कॉन्फिडेंस लेवल को, मान सम्मान को, आपके स्वास्थ्य को, आपके पद प्रतिष्ठा को, आपके गुरु, आपके साथ में जो लोग जुड़े हुए हैं, कितना सपोर्ट आपको उनका मिलेगा, कितना मिल रहा है, और साथ ही आपको प्रशासन से क्या लाभ मिल सकता है, प्रशासनिक कार्य जो आपके अटके हुए हैं वो कार्य पूरे होंगे या नहीं, और आपके जो रास्ते नहीं खुल पा रहे, जो मार्ग आपका प्रदर्शित नहीं हो पा रहा, उसके भी मुख्य कारक सूर्य नारायण महाराज हैं। इसी के अलावा राजनीतिक क्षेत्र के अंदर जो विशेष लाभ को प्राप्त करना चाहता है ना, ऐसे व्यक्ति के लिए सूर्य का मजबूत होना बहुत आवश्यक है। तो मित्रों, इसके अलावा भी ऐसी बहुत सारी चीजें जो सूर्य कंट्रोल करके रखते हैं, परंतु यहां सूर्य की दो चीजें समझिएगा। जिन लोगों की कुंडली में सूर्य अगर अच्छा हो, तो उस व्यक्ति के जीवन में क्या क्या होता है, उस व्यक्ति को कभी भी स्वास्थ्य को लेकर वो जीवन में कभी बड़ी चिंता नहीं आती। कभी छोटी मोटी चोट लग गई तो, पर अगर सूर्य खराब हो तो उसके बारे में अलग बताएंगे। पर यहाँ आत्मविश्वास व्यक्ति का बड़ा रहता है, कॉन्फिडेंस लेवल जहां भी चला जाए, चाहे कितने भी सामने उसका कितनी भी परेशानी हो, कभी घबराता नहीं। मान सम्मान उसको हर परिस्थिति से मिलता है, हर परिस्थिति। और ऐसी महान विभूतियों का मैं नाम भी लूंगा जिन्होंने बहुत कठिन समय में भी अपना नाम और शोहरत नहीं खोई है। आपको बताऊं कि सूर्य अगर अच्छा होना तो व्यक्ति के करियर में लगातार सफलता तो रहती ही है, और करियर में वो एक पद को आकर के उस पद को जल्दी से कोई नहीं उससे छीन पाता। इसका बहुत बड़ा उदाहरण है दारा सिंह जी, आप समझ जाइएगा। और सामाजिक पद प्रतिष्ठा में वृद्धि उसी व्यक्ति के होती है जिसका सूर्य मजबूत होता है। वो व्यक्ति अंदर से ना पूरा पॉजिटिव रहता है, कॉन्फिडेंस वाला रहता है, और हर परिस्थिति में कह लेता है कि मैं देख लूंगा। ऐसी होती है सूर्य की अच्छी स्थिति। और इसीलिए वो व्यक्ति कर्म प्रधान होता है, अपने जो उसके नियम होते हैं, दिनचर्या, उसको कभी भी नहीं छोड़ता। पर अगर यही सूर्य खराब हो जाए, जीवन के अंदर जीवन अस्त व्यस्त हो सकता है। ऐसे व्यक्ति का जीवन लगातार उसके बार बार समस्या आती है, समस्या भी बड़े लेवल की आती है। स्वास्थ्य अचानक खराब हो जाता है, स्वास्थ्य में कई बार तो मेन सर्जरी हो जाती है। आत्मविश्वास अपने अंदर की कमियों को देखते हुए बिल्कुल खत्म हो जाता है। हर समय माइंड में नेगेटिविटी बढ़ती है। ऐसे व्यक्ति का सपोर्ट, बना बनाया काम, वो खुद कुछ करके
अपने लिए नहीं करता, दूसरों को दे के चला जाता है, और वे लोग उसका मान सम्मान नहीं करते, बदले में उसको इज्जत तक नहीं देते। सूर्य अगर खराब हो जाए तो जैसा मैंने कहा, गुरु हैं, आपके सपोर्टिव हैं, आपके मित्र हैं, ये लोग आपका साथ छोड़ देते हैं। आपको ऊर्जा की कमी महसूस होने लग जाती है, यानी आलस्य और ताकत की कमी सूर्य नारायण महाराज के खराब होते ही जीवन के अंदर आ जाती है। नेतृत्व क्षमता बिल्कुल खराब हो जाती है। कब क्या क्यों कैसे करना है, छोटी सी चिंता आती है, ऐसा लगता है जैसे सिर पर बहुत बड़ा पहाड़ आकर के टूट गया हो। और ये स्थिति है अगर सूर्य खराब हो उस स्थिति। और जीवन के अंदर अस्थिरता है, बार बार नौकरियां चेंज हो रही हैं, बार बार रिलेशंस खराब हो रहे हैं, जीवन के अंदर तनाव आया पड़ा है, सप्रेशन आई पड़ी है, 10 तरह की चीजें। तो मित्रों, सूर्य का अच्छा होना, उत्तम होना इसीलिए बेहद आवश्यक है। अब आप समझ चुके होंगे कि क्यों हमने यहां इस वीडियो में सूर्य पर बृहद चर्चा करी है। क्योंकि अब सूर्य नारायण महाराज अगर आपके जीवन में जो चीजें मैंने बताई ये अगर घटित हो रही हैं, एक बात और ध्यान दीजिएगा, आप लोग बहुत कंफ्यूज भी रहते हैं, बहुत वीडियोस भी देखते हैं, और उसका एक बहुत मेन कारण है, वीडियोस के अंदर बताया जाता है ऐसा होगा, वैसा होगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, परंतु नोटिस करते हैं कि नहीं घटित हो रहा। तो आप थोड़ा समझिएगा, ये एक चंद्र राशि पर बताया गया एक आकलन होता है, इसको हम हर व्यक्ति के लिए पूर्ण सत्य नहीं मान सकते। कैसे मान लेंगे पूर्ण सत्य? क्योंकि केवल चंद्र राशि, एक राशि के करोड़ों अरबों लोग, और वो एक ही वरदान सब लोगों पर, क्या ऐसा हो सकता? नहीं। पर जिन लोगों के ऊपर ये फिट हो रहा है, जिन लोगों के साथ में ऐसी परिस्थितियां चल रही हैं, उन लोगों की कुंडली में वास्तविकता में वो ग्रह डाउन है। पर अगर आपके सूर्य देव कुंडली में भी थोड़े भी अच्छे उत्तम अवस्था के अंदर है ना, तो एक बात ध्यान रखिएगा कि ठीक 16 अगस्त के बाद आपके जीवन में कुछ बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। और सूर्य जैसे ही अच्छी अवस्था के अंदर आएगा तो कुछ बेनिफिट्स हैं, कुछ लाभ हैं, तो सूर्य महाराज बेनिफिट की अवस्था में आते ही करवाना शुरू कर देते हैं। जैसे कि सबसे पहले जो लोग प्रशासनिक सेवाओं के लिए, जॉब के लिए प्रयास कर रहे हैं, मुख्य रूप से बड़े लेवल की सरकारी अधिकारी बनने की तैयारी है, आईएएस पीसीएस लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए गोल्डन टाइम हो सकता है। और साथ ही नेतृत्व क्षमता, जैसे कि आप कंपनी के किसी ऐसे पद पर हैं जहां पर आपको अपनी कंपनी को भी लेकर चलना है, एम्प्लॉय को भी लेकर चलना है, पूरा प्रबंध करना है, एक प्रबंधक की आप स्थिति पर हैं, अगर ऐसे कोई व्यक्ति, सब नहीं होंगे परंतु कुछ लोग होंगे, ऐसे लोगों को भी सूर्यदेव यहां लाभप्रद पहुंचा रहे हैं। और वहीं राजनीतिक क्षेत्र के अंदर मंत्री पद हो, सांसद पद हो, विधायक पद हो, मैं बड़े पदों की बात कर रहा हूं, अगर ऐसे में आप प्रयास कर रहे हो, आपको लगता है आप इसके काबिल हो, तो आपको बस इस समय भरपूर मेहनत करनी है, दूसरों की भलाई की इच्छा से काम करना है, लाभ जरूर होगा। यहां सूर्यदेव सैन्य सुरक्षा कर्मी, जैसे हमारे डिफेंस में जो बच्चे जाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए भी बहुत ज्यादा लाभप्रद है। किसी भी प्रकार का एग्जाम नहीं छोड़ना है आपको। और स्वास्थ्य को लेकर के बात करें, अगर चिकित्सक की बात करें, ऐसे ऐसे पद पर जो लोग जाना चाह रहे हैं, जो लोग नीट की तैयारी कर रहे हैं, मेडिकल एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, ऐसे कर्क राशि वाले जातकों के लिए भी ये समय बेहद अनुकूल है। और विज्ञान तकनीकी क्षेत्र में जो लोग विज्ञान से संबंधित सेक्टर के अंदर हैं, एमएनसीज कंपनी में जॉब कर रहे हैं, बीटेक है, एमटेक है, बीसीए, एमसीए, तरह तरह की जितनी भी प्रकार की वैज्ञानिक संबंधित चीजों के साथ जुड़े हुए हैं, वे लोग भी, ज्ञान विज्ञान वाले भी इस समय लाभप्रद सूर्य नारायण की कृपा को प्राप्त कर रहे हैं। और वहीं उद्योग की बात करेंगे, व्यापार व्यवसाय वालों को भी इस सूर्य के गोचर से लाभ होता हुआ नजर आ रहा है। और मित्रों, अब यहां थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। सूर्य सबसे ज्यादा होते हैं हमारा कॉन्फिडेंस, हमारी ताकत, हमारी सहन शक्ति और हमारी आत्मबल, हमारा आत्मशक्ति। सूर्य अगर हमारा साथ देना शुरू कर देना तो हम किसी भी बुरी से बुरी, कई सारे कर्क राशि वाले ऐसे जो शनि की ढैया के चलते गड्ढे में आ चुके हैं, उनको बहुत एक ऐसी चीज चाहिए कि कम से कम उस गड्ढे से बाहर निकलें, तो अपने जीवन को कुछ संभाल करके आगे काम करें। और वहीं ऐसी ऐसी ग्रह युति, ऐसे ऐसे ग्रह योग जब बनते हैं, तो ये वही काम होता है कि व्यक्ति उस गड्ढे से बाहर निकलने के लिए एक मजबूत निर्णय ले लेता है। और कहीं ना कहीं आपके जीवन में इस 16 अगस्त के बाद कोई ऐसा परिवर्तन हो सकता है, कोई व्यक्ति आ सकता है, कोई घटना घट सकती है, कोई ऐसा आपके साथ में बेनिफिट हो सकता है जो आपकी लगभग लगभग समस्याओं को मूल समेत उसका नाश करे। यहां सूर्य के चलते
मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे सूर्य की सबसे अच्छी बात क्या है, क्यों इसको ज्यादा अच्छा माना जा रहा है, क्योंकि सूर्यदेव एक तो अपनी स्वराशि में जा रहे हैं। अब आप खुद सोचिएगा, जब व्यक्ति अपने घर के अंदर होता है तो वो कैसा महसूस करता है, और एक व्यक्ति अपने किराए के घर पर है वो कैसा महसूस करेगा। जाहिर सी बात है वो अपने घर में ही सबसे ज्यादा सेफ और ताकतवर अपने आप को महसूस करेगा। वही स्थिति यहाँ सूर्य नारायण महाराज की है। सूर्यदेव अब अपने घर पे सिंह राशि में प्रवेश कर रहे हैं भैया, और आपके लिए तो द्वितीय भाव के धन भाव के कारक है। तो यहां कुछ ऐसे लाभ हैं जैसे कॉन्फिडेंस बढ़ना, नेतृत्व क्षमता अच्छी हो जाना। अगर आप किसी भी चीज को मैनेज करने में बहुत ज्यादा संकोचित हो रहे थे, बहुत संकोचित माइंड आपका हो रहा था, छोटी छोटी चीज में शंकाएं उत्पन्न हो रही थी, तो यहाँ सूर्यदेव शंका को भी हटा रहे हैं और आपके मन मस्तिष्क को भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपके धन भाव में सूर्य किसके साथ में है? वाणी प्रदायक बुध के साथ, और द्वितीय भाव भी वाणी का ही। अब यहाँ दो चीज ध्यान रखिएगा, आपकी बुद्धि और वाणी दोनों साथ में रहेगी, परंतु जहां कहीं पर भी आप वाणी पर थोड़ी तीव्रता तीक्ष्णता लेकर के आएंगे, पर यहां देखा जाएगा कि तीव्रता तीक्ष्णता आ रही है कहां पर? जहां लगता है कि चीजों को यहां पर हमें कुछ लाभ होने वाला है, और तुरंत आप उसको वाणी से बोल करके कैच कर लो, अपने अनुसार उस माहौल को कैच कर लो। जैसे कि कोई ग्राहक आ रहा है, अगर आपने उसको अभी क्षणिक में जो उसको चाहिए वो बोल दिया, उसको संतुष्ट कर दिया, तो यहां देखा जा रहा है कि आप दूसरे लोगों को अपनी वाणी से संतुष्ट करके उनसे धन अर्जन करने के प्रबल योग बना रहे हैं। सूर्य बुध की कंजक्शन द्वितीय भाव के अंदर है। आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस लेवल तो शिखर पर होगा, जबरदस्त होगा, पर अगर कोई हेल्थ इश्यूज आपका चल रहा है उसको भी सूर्यदेव कई हद तक कंट्रोल करने वाले हैं। ये हम नहीं कह सकते कि देखिए पूरी समाप्त हो जाए, क्योंकि अभी ढैया आप पे समाप्त नहीं हो रही, और हाँ एक होता है कि हमें बहुत समय से दवाइयां हम खा रहे हैं, हमें नहीं पता लग पा रहा कब हमारी जो रोग है वो समस्या हमारी समाप्त होगी, बट कुछ ध्यान देने की भी आवश्यकता है। यहाँ पर प्रसिद्धि की बात कहें, फेमसनेस की बात कहें, और इसी के साथ साथ जुड़ा हुआ है प्रमोशन का एक काम, बहुत ज्यादा जरूरी। जिन कर्क राशि वालों को अब से लगभग 3 महीने पहले से बहुत ज्यादा इंतजार कर रहे हैं, अब हमारा प्रमोशन होगा, अब हमारा प्रमोशन होगा, पर कब होगा? तो मित्रों ये वो स्थिति है कि सूर्य अगर कराना है सूर्य को तो इस स्थिति में पक्का करा देंगे, और जिन लोगों का इस स्थिति में नहीं होता तो बिल्कुल नोटिस कर लीजिएगा, आपको जरूरत है आपको कुंडली दिखवाने की, आपकी कुंडली में सूर्य की स्थिति चेक करवाने की। हो सकता है किसी अनिष्ट ग्रह की दशा आपके ऊपर चल रही हो। स्वभाव में और क्षमताओं में दोनों में ही आपके एकदम परिवर्तन होगा, जबरदस्त परिवर्तन होगा। स्वभाव में आक्रामकता आएगी, कई चीजों में जिनमें अब तक ढिलाई बरतते आ रहे थे उनमें अब आपकी टाइटनेस आ जाएगी, और वहीं पर बात आएगी जब क्षमताओं पर, तो आपके अधिकारों में भी वृद्धि हो रही है। सीधा सा तात्पर्य भैया कि जो लोग सहन शक्ति से, साहस से और आक्रामकता के साथ में अपने काम पर फोकस रखेंगे ना, उनको इस समय सूर्यदेव भर भर के लाभ प्रदान कर सकते हैं। आप मोस्टली कई बार तो कर्क राशि वाले केवल आलस्य के कारण अपने महत्वपूर्ण कामों को छोड़ देते हो, आप कमेंट कर सकते हो ये बात, क्योंकि मन ना जब किसी काम को पकड़ता है तो विचलित हो जाता है एकदम, कैसे करें, कब करें, क्यों करें, किस तरह से करें। और उसके सबसे मेन कारण बनते हैं क्योंकि आपकी राशि के स्वामी चंद्रदेव बहुत जल्दी ही अच्छे और बुरे ग्रहों के संपर्क में आते आते ये दिक्कत करते हैं। और इसी के अलावा जैसे कि मैं आपके धन की बात कहूं तो सूर्यदेव अगर सबसे ज्यादा किसी चीज के लिए अच्छे हैं तो यहां मैं कहूंगा धन के लिए अच्छे, सेविंग के लिए प्रॉफिटेबल हैं। ये आपके हेल्थ को, वेल्थ को और साथ ही साथ एजुकेशन को, तीनों को अच्छा कर रहे हैं। यहां पर एक चीज ध्यान रखिएगा, आपके इस समय संबंध बहुत ज्यादा फैलेंगे, आपके कॉन्टैक्ट्स में कई सारे लोग इस सूर्य के गोचर के दौरान आएंगे, और उसी गोचर में आपको उन लोगों से लाभ भी लेना है और कुछ लोगों से सावधान भी रहना है, क्योंकि कई लोग आपका प्रॉफिट करने के लिए आएंगे तो वहीं कई लोग आपके शत्रु बन जाएंगे। शत्रु इसलिए क्योंकि सूर्य की दृष्टि अष्टम में जाकर के आपके गुप्त शत्रुओं का निर्माण भी कराते हैं। और सबसे बड़ी बात, वहां शनि महाराज मौजूद होकर इनकी प्रत्युति बनी हुई है, तो ये समझने वाली बात। हाँ, पिता का जीवन अगर संघर्ष में है, पिता के साथ में कोई ऐसी समस्या चल रही है जिसका बहुत समय से निदान चाहते हैं परंतु मिल नहीं पा रहा, तो यहां कुछ ना कुछ बेटर होता हुआ नजर आ रहा है। और सूर्य शनि किस प्रत्युति के लिए आपको कुछ उपाय हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे महत्वपूर्ण चीज समझिएगा, सूर्य और बुध की कंजक्शन ये द्वितीय भाव के अंदर है, जो उसका मैं आपको फल बताऊंगा। द्वितीय भाव में इसको
मातृमूल धन योग का नाम दिया जाता है। जब भी सूर्य और बुध द्वितीय में संचरण करते हैं, और बुध आदित्य योग भी ये माना जाता है। तो व्यक्ति अपने बल बुद्धि के द्वारा खूब धन अर्जित करे, अपनी प्रॉपर्टी संपत्ति को बढ़ाए, परिवार की स्थिति को बेटर करे। देखा परंतु जाएगा यहाँ पर आपको आपकी वाणी पर थोड़ा, आपकी पारिवारिक स्थितियों में थोड़ा लगाम लगाने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि इस टाइम में सूर्य क्या कराते हैं, कभी कभी वाणी से वो चीजें निकल जाती हैं जो दिल में दर्द और दुख बन करके बैठा हुआ होता है, और वो जब चीजें सामने आती हैं, सामने वाले व्यक्ति को लगता है पता कि इस आपके दिमाग में उनके लिए क्या क्या चीजें हैं, तो वो शॉक हो जाएगा। ऐसी स्थिति में मैं चाहूंगा कि आप अपने परिवार की स्थिति को और अच्छा करें, ना कि उनके किसी भी प्रकार की दिक्कतें आपके परिवार में पड़े। यहां बुद्धि और कम्युनिकेशन, बोलना और समझना और सामने वाले से कैसे उसकी जरूरतों को पूरा करना बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। क्रिएटिविटी भी बढ़ेगी मित्रों। कई सारी लर्निंग जो आपने पूर्व में की हैं, जो आपकी अब तक काम नहीं आई, वे काम आने भी शुरू होंगी। द्वितीय भाव में सूर्य का सबसे ज्यादा पॉजिटिव इंपैक्ट मैं आपको बताऊंगा कि ये यहाँ पर धन को एक मैनेज करने वाली जो चीज होती है ना, कि पैसा आता तो है परंतु रुकता नहीं, तो उस पैसे को कैसे मैनेज करना है, ये स्थिति आपको प्रदान कराते हैं। और साथ ही सबसे बड़ी बात, ये सूर्य यहां पर आकर के दुश्मनों पर विजय की पताका भी लहराता है। यहां पर जो लोग लिखने में, जो लोग किसी प्रकार के सेल परचेज में, जो लोग यात्रा में, योजनाओं में, जो लोग शिक्षण में, कोचिंग में आदि से संबंधित व्यवसाय में हैं, या इस क्षेत्रों के अंदर आप किसी प्रकार से अनरोल हैं, तो आपको लाभ होने के पूरे पूरे योग बन रहे हैं। पर वहीं इसके कुछ ऐसे ध्यान देने वाली बातें हैं जो इस गोचर में आपको बहुत ज्यादा ध्यान देनी चाहिए। अगर आप ये सब चीजें लाभ लेना चाहते हो तो इसको मेन फोकस आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि कारण क्या है ना, सूर्य और शनि की जो प्रतियुति बनी है, ये प्रतियुति कुछ चीजों में नकारात्मक प्रभाव डालती है, जिसका हमें थोड़ा सावधानी रखनी चाहिए। कुछ स्थितियों में तुरंत तेजी से कठोर निर्णय लेने की प्रवृत्ति ये दिक्कत दे सकती है। एकदम दिमाग ऐसा आएगा कि अगर ये काम अभी नहीं पकड़ा तो बस फिर नहीं होगा, तुरंत एकदम इसको एकदम किया जाए। और वहीं निर्णय लेने में बहुत ही ज्यादा असमंजस करना, यानी बहुत ही ज्यादा डिले करना, बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहना, ये भी आपको दिक्कत दे सकता है। जीवन की सभी बाधाओं को संभालने में आपको, अगर आप कई कई चीजों को एक साथ पकड़ना चाहोगे ना, तो आपके साथ में और ज्यादा दिक्कतें बढ़ेंगी। इसलिए जो चीज आपके हाथ में है उन पर विशेष ध्यान रखो, जो चीजें नहीं है उनको, उनके ऊपर कोई और टाइमिंग बनाओ। और यहां पर खुद की दिशा खोजने में आपको थोड़ी परेशानी का अनुभव होगा। खुद की दिशा का मतलब, आप अगर कई कामों को साथ में लेकर के चलोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि किस क्षेत्र में मुझे काम करना है। विशेषकर कठिन परिस्थितियों में, अगर आपके साथ में टाइट समय चल रहा है तो यहां इन चीजों के लिए आपको विशेष ध्यान रखना है। आपको आपके लक्ष्य पर और जिस चीज से आपको सबसे ज्यादा बेनिफिट हो रहा है उसको पकड़ करके मेन चलना है। द्वितीय भाव में जैसे सूर्य रहेंगे तो ये प्रगति के लिए, प्रोग्रेस के लिए, बुद्धि के लिए बहुत अच्छे हैं, विद्या के लिए, संतान के लिए बहुत बढ़िया है, आपके धन वैभव मान सम्मान के लिए बहुत बढ़िया है। और सूर्य की अष्टम पे दृष्टि किन चीजों से ध्यान रखना है, गुप्त समस्याओं से, गुप्त शत्रुओं से और किसी प्रकार के गुप्त रोग से भी, क्योंकि शनि सूर्य की प्रतियुति दिक्कत करवा देती है। मित्रों, इसके अलावा सूर्य के इस लाभ को बढ़ाने के लिए आपको सूर्य नमस्कार करना चाहिए, आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ करना चाहिए, ओम गृणी सूर्या नमः इस मंत्र का हर रविवार को जाप करना चाहिए। और साथ ही अगर आपकी कुंडली आप दिखाते हैं तो एक दिखवा करके एक माणिक्य रत्न जो है उसे धारण कर सकते हैं। पर कुछ ऐसी चीजें होती हैं मित्रों कि अगर कोई ग्रह योग बना भी रहा है तब भी हम उसको खो देते हैं। वो कौन सी चीजें होती हैं? यहाँ सूर्य के लिए मेन है अहंकार नहीं होना चाहिए, गुस्सा क्रोध ज्यादा नहीं होना चाहिए और किसी का गुस्सा किसी पर बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। किसी भी व्यक्ति की चीज या धन या अगर हम उससे कोई पैसा लेते हैं उसके बदले हम उससे जो सर्विस देते हैं वो प्रॉपर होनी चाहिए, उसमें किसी भी प्रकार की कमी नहीं होनी चाहिए। अगर हम यहाँ गड़बड़ी करते हैं तो निश्चित तौर पर हमें जो सूर्य जो बेनिफिट दे सकता है वो शायद हमें ना मिले। तो मित्रों, मैं आशा करता हूं बृहद जानकारी जो मैंने आपको दी ये आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लिख दीजिएगा कमेंट में हर हर महादेव। और अगर आप अपनी कुंडली पर परामर्श चाहते हैं या अपने किसी भी कुंडली में जो ग्रह दोष बन रहा है उसके लिए किसी भी प्रकार की पूजा पाठ अनुष्ठान करवाना चाहते हैं तो आप सीधा हमसे संपर्क कर सकते हैं।
चलिए मित्रों, आशा करते हैं जानकारी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिएगा। ओम श्री विद्याय नमः।